आप देख रहे हैं राष्ट्रीय और कानून RK लाइव न्यूज इंडिया। बिहार सासाराम संसदीय क्षेत्र कांग्रेस के प्रत्याशी पहुंचे चैनपुर क्षेत्र के दर्जनों गांव में, जिनका जनता ने जमकर स्वागत किया। कैमूर जिला में लोकसभा चुनाव का वोटिंग 1 जून को होनी है। विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने अपना दौरा शुरू कर दिया है, जहां की इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी मनोज राम अपने काफिले के साथ चैनपुर क्षेत्र के दर्जनों गांव में पहुंचे। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के अलावा काफी संख्या में जनता व भाजपा को वोट करने वालों ने फूल माला से भव्य स्वागत किया, जबकि जगरिया पंचायत के मुखिया नंदू बिंद ने अपने दल के साथ जोरदार स्वागत किया और कहा कि हमारे दल का वोटर सभी भाजपा को वोट समर्पित था, लेकिन अब की वह कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। वहीं चैनपुर में राजद के प्रखंड अध्यक्ष सलाहुद्दीन के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और काफी संख्या में वोटरों ने फूल माला से स्वागत किया। जब काफिला नौघरा गांव में पहुंचा तो सज्जन खां के घर पर मौजूद काफी संख्या में जनता ने जोरदार स्वागत किया और समुचित व्यवस्था के साथ लोगों ने जमकर खान पान किया। उसके बाद काफिला आगे निकल पड़ा। बताया जाता है कि जब भभुआ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी निकले थे तो जनता की संख्या कम थी, लेकिन रास्ते में संख्या बढ़ती गई, जिसमें लोगों में एक संदेश प्राप्त हो रहा है। मधुना, रमौली, पतेरी, कल्याणीपुर, बखारी देवी सहित अन्य गांव शामिल हैं। उन्होंने इस गांव में पहुंचकर जनता से मिले और उनसे आशीर्वाद लिया और कहा कि भाजपा की सरकार से पूरे देश की जनता परेशान है, जिससे अब परिवर्तन की लहर है, जो जनता समझ चुकी है और इस बार आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। कहा कि इस चुनाव में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, भारतमाला परियोजना में किसानों की उचित हक सहित अन्य मुद्दा शामिल हैं। इसमें बहुत किसानों को जमीन सरकार ले चुकी है, लेकिन उचित मुआवजा नहीं मिला। अगर हमारी सरकार बनती है तो उचित हक के साथ मुआवजा दिलाने का काम किया जाएगा और किसानों की फसल को सरकार औने पौने दाम में नहीं खरीदती है, लेकिन हमारी सरकार में इसका उचित दाम दिया जाएगा, MSP लागू किया जाएगा। इस दौरान जनता का भरपूर समर्थन मिलते देखा जा रहा था। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील कुशवाहा, कांग्रेस के भभुआ प्रखंड अध्यक्ष हरीश कुमार, राजद के प्रधान महासचिव भोलानाथ यादव, कांग्रेस के जिला प्रवक्ता राजकेश्वर त्रिपाठी, चैनपुरी प्रखंड अध्यक्ष जयप्रकाश यादव, नंदूबित, कमलेश सिंह, विभूति यादव, नसीम, हनुमान चौबे, पूर्व मुखिया सहित अन्य लोग उपस्थित। देखिए, मेरा मुद्दा है बेरोजगारी, मेरा मुद्दा है जो शिक्षा का बदहाल है वो, मेरा मुद्दा है स्वास्थ्य का जो दुर्दशा है वो, मेरा मुद्दा है गरीबी, महंगाई, मेरा मुद्दा है, आप सबको मालूम होना चाहिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरा मुद्दा आज ग्रीनफील्ड हाईवे जो बन रहा है बनारस से लेकर के कलकत्ता तक, वो मुद्दा है कि हमारे किसान भाइयों को, ज़मींदाता को उसका जो वाजिब जो रेट है ज़मीन का वही मिलना चाहिए और उनका मांग जो है एकदम जायज़ है। हम उस मांग के साथ किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के लड़ाई में लड़ूंगा। किसानों का जो एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि ये जो एरिया है, बाबू जगजीवन राम जी जो हमारे महापुरुष हैं, माननीय बहन मीरा कुमार जी के कर कमलों के द्वारा ये जो सासाराम पार्लियामेंट धान का कटोरा बना और धान का कटोरा बना और यहाँ के जो किसान हैं बड़ी ही मेहनत से फसल उगाते हैं, लेकिन उनका जो फसल है औने पौने दाम में ले लिया जाता है। मुद्दा MSP है। हमारा मैनिफेस्टो में आप देखिएगा तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि किसानों को हम लोग, जब हमारी सरकार बनती है 2024 में हम लोग बनेंगे और किसानों के साथ हम खड़े होंगे और उनका जो मांग है उसको हम लोग। अगर आपकी सरकार बनती है तो मंडी कानून लागू होगा एकदम। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे मैनिफेस्टो में कहा गया है कि किसानों को MSP के लिए हम लोग उनके साथ में खड़े हैं, खड़े रहेंगे और किसानों के लिए खून पसीना बहाना हो तो बहाएंगे। कुछ दिन पहले सर सोशल मीडिया पे एक अफवाह चल रहा था या साजिश था, आपके ऊपर एक आरोप था, क्या मामला? मैं एक बात बताऊं, मैं गरीब का बेटा हूं, अनाथ का बेटा हूं, इसी मिट्टी में पैदा हुआ बेटा हूं। अफसोस आती है, यदि मैं भी बड़े बाप का बेटा होता, मैं भी बड़े घराने से होता तो ये सब आरोप नहीं लगते।
और मात्र इसीलिए आरोप लगाया गया कि मेरा जो मैं अनाथ बाप का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, मैं कमज़ोर तबके से आता हूँ, महादलित परिवार से हूँ, इसीलिए लोगों ने सोचा जो आरोप लगाना है लगा दो, ये करेगा क्या। लेकिन मैं आपको दावे के साथ बताना चाहता हूँ, सत्य कभी पराजित नहीं हुआ है, सत्य का विजय होगा और सासाराम पार्लियामेंट का जो जनता है इनकी जवाब देगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, एक भी अगर उसमें से सच हो जाए, सासाराम पार्लियामेंट का जनता के सामने जो अगर लोग कहेंगे मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़ कि ये लोग जो अफवाह फैलाने वाले हैं मात्र इसीलिए फैला रहे हैं क्योंकि उनको अब लग रहा है कि सासाराम पार्लियामेंट इस बार इतिहास रचने जा रहा है और फिर से इंडिया गठबंधन का माननीय लालू जी के नेतृत्व में, माननीय सोनिया मैडम, माननीय राहुल गांधी खड़गे जी और दीपंकर भट्टाचार्य और हमारे मुकेश साहनी जी, केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये इस बार सासाराम पार्लियामेंट जीत करके हम लोग केंद्र में सरकार महागठबंधन जिंदाबाद।